हेलो गाइस, दिस इज़ मनोज कुमार भाटी और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनोज आर्ट्स। तो आज मैं आप लोगों को निफ्ट के कैट एंड गेट एग्ज़ाम जो भी अभी होगा 6 फ़ैब को, मे भी शायद अभी कल ही पता लगा है कि वो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। बट ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आप लोगों को किस तरीके से कैट एग्ज़ाम को अच्छे से करना है, तो उसके लिए मैं कुछ डिटेल्स आपको देना चाहूँगा कि जिसमें हम कॉम्पोजिशन करते हैं। तो वहाँ पे जो भी कॉम्पोजिशन आती है, और मैं आज कॉम्पोजिशन के बारे में सारी बातें करूँगा। तो कॉम्पोजिशन मीन्स कि एक शीट आपको दी जाएगी, अब उसको हॉरिजॉन्टल कैसे यूज़ करना है या वर्टिकल कैसे यूज़ करना है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता। तो अगर आप से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछना चाहूँ कि डिफरेंस बिटवीन पेंटिंग एंड पोस्टर, जिसमें कि हम क्लियर कैसे करेंगे कि उसमें ये होगा, अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं और आपका टॉपिक दिया हुआ है जैसे सेव ट्री के ऊपर, सेव वाटर के ऊपर, सो ओवरऑल जो आपका स्पेस दिया हुआ है, हम उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे कि हमने ट्रीज बनाए, कुछ लोगों को पेड़ कटिंग करते हुए दिखाया गया, साइड में पेड़ दिखाए कटे हुए, या और चीज़ों के साथ ओवरऑल को उसको कंप्लीट किया पूरे पेज को विद कलरिंग, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, सारी चीज़ें दिखा के। बट अगर उसको पोस्टर में अगर कन्वर्ट करेंगे सेव ट्री को, तो आप सिंबॉलिकली यूज करोगे कि जैसे आपने हैंड्स दिखा दिए, उसके ऊपर अर्थ दिखा दिया, फिर ट्रीज दिखा दिया, कुछ राइटिंग कर दिया, चारों साइड आपने बॉर्डर लगाया, तो इस तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे। एंड डजेंट मैटर कि हम कलर कॉम्बिनेशन को कुछ भी ले सकते हैं उसमें। इवन अगर बैकग्राउंड अगर आपकी लाइट है, तो अपर साइड जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं उसको हम डार्क कर देंगे। ये बैकग्राउंड इज डार्क, देन अपर साइड जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं वो सारी लाइट हो जाएगी। बट जो स्पेस आपको गिवन है, वहां पे जो स्पेस आपको दिया गया, उसको आपको अच्छे तरीके से ड्राइंग करना है, अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली उसको बैलेंस ही नहीं करते, स्मॉल स्मॉल थिंग्स उसके अंदर बना देते हैं, प्रॉपरली उनकी राइटिंग नहीं होती, प्रॉपरली उनकी डिटेलिंग नहीं होती। अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर वहां पे आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, तो आपको एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही जल्दी 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में आपको ड्राइंग फिनिश कर लेना है। उसमें इतना डिटेल देने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि एक रेलवे स्टेशन का सीन बना हुआ है, तो आप सिर्फ ओनली लाइन वर्क कीजिए, फिगर ड्राइंग कीजिए हल्के हल्के। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें आप कलर के साथ भी कर सकते हो, तो आप कलर के साथ ही उसको पूरा क्लियर कीजिए। नोट की उसको पेंसिल से पहले आपने पूरा ड्राइंग किया। मे भी शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर नॉलेज नहीं है, या नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ड्राइंग को बहुत डार्क ड्रॉ करते हैं वहां पे। तो डार्क आपने ड्राइंग किया, देन इरेज किया, नीचे लाइन मार्क्स आ गए, देन फिर आप कलरिंग कर रहे हो। सपोज करो कि आप पेंसिल यूज ही कर रहे हो उसके अंदर, और आपने थोड़ा सा हार्ड पेंसिल यूज कर दिया। फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में या कुछ भी सब्जेक्ट ऐसा बना हुआ है कि जिसके अंदर हमने येलो कलर यूज किया, तो येलो विद पेंसिल जो मिक्स हो गए वहां पे ब्लैकिश हो जाएगा। सो ट्राई टू यूज लाइट पेंसिल अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल लाइट लाइट आप पूरा एक सेटअप आप पूरा बनाइए कि पीछे से ट्रेन बनेगी, यहाँ पे फिगर्स बनाने हैं, ऊपर शेड दिखानी है, बैक साइड आपको जो उसका फोरग्राउंड है, पीछे का बैकग्राउंड है, या डिस्टेंस शो करना है, जो कि निफ्ट एग्जाम में ऑलरेडी सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये इन चीज़ों की डिमांड है। अगर आप जितना क्रिएटिव वर्क करेंगे, जितना अच्छा वर्क करेंगे, 3 थिंग्स वहाँ पे नोट की जाती है अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन, या जो भी आपके कैट एग्जाम में 3 एग्जाम आते हैं उसमें। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्राइंग, सेकेंडली आपकी कलरिंग, एंड थर्ड वन आपकी क्रिएटिविटी, कि आपने कितना वर्क किया। अगर सपोज करो वहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और इजी इजी क्वेश्चन है या एक हार्ड क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन उठा लेते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यू, आपको इतना पता ही होता है कि मैं इतना अच्छा बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई एक टॉपिक चूज करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको कर पाओ, तो वो चूज करना है। फिर उसमें देखना है, अगर पोस्टर दिया हुआ है तो हम वर्टिकल शीट यूज करेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू पेंटिंग है, कॉम्पोजिशन पूछा गया, तो हम हॉरिजॉन्टल शीट यूज करेंगे। कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्टिंग की कोई भी चीजें हैं तो वो बिगर साइज भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो चीजें छोटी हो जाती है। सिमिलरली अगर वहां पे कलर्स हम यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग कलर्स होते हैं वो आपके डार्किश कलर होते हैं, जितना हम डिस्टेंस पे जाएंगे उतनी ही चीजें आपकी लाइट होती जाएंगी। एंड जैसे स्मॉलर टू बिगर, अगर हम लोग फिगर की बात करें कि स्टार्टिंग वाले बहुत बड़े बड़े फिगर्स दिखेंगे, डिस्टेंस जितना होता जाएगा छोटे छोटे दिखेंगे। मे भी शायद कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो कि ये कॉरिडोर के अंदर अगर हम लोग खड़े हुए हैं, आपने अगर नोटिस किया कि जहां हम लोग खड़े हैं वहां पे तो बिगर साइज फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, बट कॉरिडोर को अगर हम दूर तक देखते हैं तो वो एक ऐसे लीनियर पर्सपेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि आप लोग कहीं पे जा रहे हैं,
आपको रोड इस तरीके से दिखाई देगा। तो वो रोड क्यों दिखाई दे रहा है? वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। ट्रीज अगर यहाँ पे बड़े हैं देन फिर मीडियम आ जाएंगे, देन छोटे आ जाएंगे, छोटे और बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड रोड दिखाई देगा। सिमिलरली थिंग्स भी ऐसे ही करके हो जाती है। अगर यहाँ पे बिगर दिखाई दे रहे हैं देन मीडियम छोटे छोटे करके वो छोटे हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना जब भी आप निफ्ट के कैट एग्जाम में अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपको सारी चीजों को देखना, आपको प्रॉपरली बैलेंस करना है, कलर बैलेंस करने हैं। इन चीजों का ध्यान रखना कि लाइट एंड डार्क फॉर्मेशन हम कहाँ यूज करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर किसी एक जैसे सपोज करो कि आप एक पोस्टर बना रहे हैं, पोस्टर में आपने बैकग्राउंड ब्लू शेड दे दिया, देन अगर अपर साइड कोई चीजें बनी है तो बहुत सारे बच्चे डार्क ग्रीन कलर उठा लिया या और कोई कलर उठा लिया। अकॉर्डिंग टू कलर कॉम्बिनेशन तो नहीं आए ना। तो आपको कलर्स प्रॉपरली देखने हैं कि कौन कौन से हम कलर्स वहां पे यूज कर रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। मोस्ट थिंग कि वहां पे अगर आपने क्रिएटिव कुछ भी नहीं किया, एज नॉर्मल कि सारे बच्चे कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अगर वैसे ही किया तो उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो ट्राई टू यूज योर क्रिएटिविटी, जो आपके माइंड में आ रहा है, और जो आप फिगर्स अगर यूज कर रहे हैं अभी, जैसे इन बिटवीन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लाइव स्केचिंग कर सकते हैं। घर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं कि आप थोड़ा डिस्टेंस पे बैठ जाओ, टेबल रखी हुई, उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए, आप उनकी ड्राइंग कीजिए, फिगर ड्राइंग कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप निफ्ट के कैट एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो ये कर रहे हैं वो करना है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने मेन आपके एग्जाम पे कंसंट्रेट करना है। वहाँ पे आपको ड्राई कलर्स लेके जाने हैं, एंड पेंसिल कलर इज अ फास्ट मीडियम, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बहुत फास्टली कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल आपको यूज़ नहीं करनी है, कि वो आपने बहुत प्रेशर से यूज़ किया कि पेपर फट गया, या कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे में भी शायद ड्राई कलर्स मीडियम के अकॉर्डिंग स्केच पेन यूज़ कर लेते हैं या फिर मार्कर यूज़ कर लेते हैं, तो शीट के बैक साइड आ जाता है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अभी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन आपको नेगेटिव स्पेस नहीं छोड़ना है, बैलेंस करना है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि एक डॉक्टर सीन दिया हुआ है वहाँ पे, कि आपको एक रूम डिज़ाइन करना है डॉक्टर के लिए, तो आप उसको कैसे करेंगे कि आपका बैकग्राउंड भी दिखाई दे, आपका फोरग्राउंड भी दिखाई दे, डॉक्टर की टेबल भी दिखाई दे, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो दिखाई दे, डॉक्टर बना हुआ है विद फुल जो भी उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है, साइड में गेट वगैरह भी दिखाई दे। तो इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए आपको प्रॉपरली वो सारा वर्क करना है वहाँ पे, कलर कॉन्ट्रास्ट देखना है। सिमिलरली अगर टी स्टॉल आ गया, सपोज करो, जैसे मैंने पहले भी लास्ट टाइम इनके क्वेश्चन पढ़े, और कुछ बच्चों को जैसे अभी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसमें टी स्टॉल दिया हो, तो टी स्टॉल को भी प्रॉपरली आपको डिज़ाइन करना है कि कैसे आपको टी स्टॉल बनाना है, कितने फिगर वहाँ पे बैठे हो, साइड वाला स्पेस नेगेटिव तो नहीं रह गया, उसको हमें बैलेंस करना है, बैक साइड ट्रीज आएंगे नहीं आएंगे, किस तरीके से उनको प्रॉपरली सेटअप करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको पूरा कॉम्पोजिशन कंप्लीट करना है वहाँ पे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कलर्स का ध्यान रखना है वहाँ पे। और कलर्स में अगर मैं बात करूँ कि अगर हम डॉम्स के पेंसिल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम फैबर कैसल के यूज़ कर रहे हैं, स्टैडलर के यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैडलर के अगर कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि 48 शेड 72 शेड्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। बहुत सारी कलर्स वैरायटी होती है, कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। अब जैसे इसी में अगर हम लोग बात करें कि जैसे मोनोक्रोमेटिक अगर हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मोनोक्रोमेटिक में आपको कैसे यूज़ करना है कि जैसे येलो के जो फैमिली कलर्स होते हैं कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, देन ब्राउन एंड ब्लैक, वो सारे हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ग्रीन के फैमिली कलर्स यूज़ कर रहे हैं कि आपने येलो लिया, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड वो कलर्स लिए, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो फैमिली कलर्स में मोनोक्रोमेटिक जो शेड्स आती हैं उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उन चीज़ों को देखना कि हम कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे कैट एग्जाम निफ्ट के जो होते हैं उसमें अगर आपको बोल दें एनालॉगस कलर या मोनोक्रोमेटिक कलर, तो उनमें आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो कि जो आपके फैमिली कलर्स हैं। कभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि आप लोग पेंसिल कलर्स लेके आ रहे हैं, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीरीज वाइज लगे होते हैं कि येलो की, ऑरेंज की, रेड की सारी शेड एक साइड होती है, ब्लू की जो सारी शेड्स होती है वो एक साइड होती है, ग्रीन की सारी शेड एक साइड होती है। तो ये सारे फैमिली कलर्स हैं, तो इनको ही हम कॉम्पोजिशन में उठा सकते हैं। अगर वहाँ पे एनालॉगस कलर बोला गया है, मोनोक्रोमेटिक कलर बोला गया है, या आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपके पास चॉइस है कि ऐसे करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कलर बैलेंस करने हैं, शीट बैलेंस करनी है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हमें वहाँ पे प्रॉपरली बनानी है। बिगर साइज
मीडियम साइज एंड जो लास्ट में आपके दिए स्मॉलेस्ट साइज वो सारे दिखाने हैं, प्रॉपरली पूरा डिजाइन करना है। अब एक चीज का आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन कि वो पोस्टर के बारे में पूछ रहे हैं या फिर कॉम्पोजिशन के बारे में पूछ रहे हैं। अगर वो पोस्टर के बारे में पूछ रहे हैं तो आप बॉर्डर बना सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप उसमें सिंबॉलिकली चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि एक डोमिनोज का कोई एक पोस्टर बना हुआ है तो उसमें क्या होगा 3 and 4 बर्गर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ है पूरी डिटेल्स दे रखे 50% डिस्काउंट एंड ऑल दैट, ये सारा चीज़ करके। बट अगर एक पेंटिंग बनी हुई तो पेंटिंग में हम ना राइटिंग कर सकते हैं ना हम बॉर्डर शो ऑफ करेंगे, हम सिर्फ ओनली अकॉर्डिंग टू पेंटिंग पूरा उसको शो ऑफ ऐसे करेंगे कि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए कि हमने क्या टॉपिक चूज किया। इज दैट क्लियर? ओके, निफ्ट के और कैट एग्जाम के बारे में मैं जो और कुछ डिटेल्स होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।